नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में मतदान से ठीक पहले आतंकवाद पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अहमदाबाद धमाके के निर्णय को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियों में मोर्चा खोल दिया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तस्वीर और दस्तावेज दिखाकर अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से आतंक का रिश्ता जोड़ रहे हैं। अखिलेश पर अनुराग ठाकुर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। तीसरा दौर आते आते यूपी के चुनाव में आतंकवाद को भी एंट्री मिल गई। 13 साल बाद अहमदाबाद धमाके की गूंज 1400 किलोमीटर दूर यूपी तक पहुंच गई। अब अहमदाबाद से आजमगढ़ की दूरी नापी जा रही है। समाजवादी पार्टी से दहशतगर्दी का दामन जोड़ा जा रहा है। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। योगी ने लाइन खींची, फिर तो उस लकीर को पकड़ने की होड़ शुरू हो गई। डिप्टी सीएम से लेकर सूबे के मंत्री तक आतंकवाद का लेखा जोखा लेकर कूद पड़े। राजनीति करने का मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हम भूल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है। उसे सत्ता के लिए अगर देश का सौदा भी करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं जो आतंकवादियों से समझौता कर सकते हैं, जो आतंकवादियों के परिवारों का समर्थन ले सकते हैं, जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का कुकृत्य कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता को भी सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे दलों से, ऐसे दलों के नेताओं से सावधान और सतर्क रहें। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। यूपी चुनाव के प्रचार युद्ध में दंगा, कब्रिस्तान, जन्ना पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द पहले से तैर रहे हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के फैसले के बाद आतंकवाद भी जुड़ गया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आजमगढ़ जिले के बीनापार के अब्बू बशर को माना गया। कई दोषों का भी आजमगढ़ कनेक्शन निकला। मुस्लिम बहुल वाला आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लिहाजा निशाने पर समाजवादी पार्टी भी आ गई। हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। यूपी के चुनाव में तीसरा चरण काफी खास है। चुनाव जाटलैंड से अब यादवलैंड में शिफ्ट कर गया। यहाँ समाजवादी पार्टी के कई मजबूत किले हैं। ये दौर ही तय करेगा कि लखनऊ की रेस में किसे बढ़त मिलेगी, कौन दल बाजी मारेगा और पीछे छूट जाएगा। आज तक ब्यूरो। रैली दर रैली आतंकवाद पर योगी आदित्यनाथ का प्रहार बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का हाथ आतंक के साथ बता दिया है। अखिलेश यादव को चुनावों से पहले मुसीबत में डाल दिया है। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आतंकवाद वाले वार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अखिलेश यादव को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया, निशाने पे लिया, उनके फोटो दिखाकर उनसे सवाल किया। अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। योगी आदित्यनाथ गरजे तो अखिलेश भी जमकर बरसे। आतंकवाद के हमले का अखिलेश यादव ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन प्रहार में कोई कमी भी नहीं रखी। सपा का हाथ आतंकवादियों के और भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आई थी, तो भाइयों बहनों, हमने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। अकेले पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज हम 3,05,000 किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल एबीसीडी के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। 5 साल पहले
पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे। 5 साल में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज व्यापारियों पर और महिलाओं पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान हर हर बम बम का नारा लगाने वाले कांवड़ यात्रियों ने ले लिया है। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी है। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। राम मंदिर से लेकर राम भक्तों और विकास के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा। कल तीसरे दौर की वोटिंग है। चौथे दौर के लिए प्रचार ताबड़तोड़ बीजेपी का चल रहा है। सदियों से आप राम जन्मभूमि की बात करते थे, सदियों से। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सोचा अन्य पार्टियां क्या करती रही? बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसका फैसला न होने दो, इसका फैसला होगा, इसको अटका दो, इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए, अटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद रखना है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी खालिस्तानी वाले आरोपों को लेकर फिर से पलटवार किया और कहा कि मुझसे डर गए हैं, इसीलिए सब इकट्ठा होकर मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे।